ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ज्ञान मंथन स्टूडियो में आज रेल चालक हमारे दिव्य भाई आमोद भाई हैं। आमोद भाई, आप 34 साल से रेलवे की सर्विस करते हुए चले, उसके बाद इनको जब ज्ञान मिला, 17 साल हो गए ज्ञान मिलते हुए, तब इनके जीवन में अचानक परिवर्तन आया और वह परिवर्तन इनको जीवन दान दिया है और आज ये संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, मस्त हैं और परमात्मा की याद में सदा ही अपने आप को मौज में रहते हैं। तो ऐसे दिव्य आत्मा आमोद भाई से हम मुलाकात कराते हैं। आमोद भाई, ओम शांति। ओम शांति। आमोद भाई, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म बड़ौदा गुजरात में हुआ था। पढ़ाई लिखाई भी मेरी बड़ौदा में ही हुई। बड़ौदा में मतलब मेरा स्कूलिंग भी वहीं हुआ और कॉलेज भी मैंने वहीं से किया। अचानक ये सरकारी नौकरी आपको कैसे मिल गई? लौकी पिताजी भी रेलवे में थे, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग का भी पढ़ने मुंबई भी चला गया था। 6 महीना भी पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद में फिर ये रेलवे का अपॉइंटमेंट आ गया। और बहुत सारी रेलवे की मैंने दूसरी भी भरी थी वैकेंसीज, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये लोको पायलट वाला जो था उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका था, तो फिर मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। इसकी ट्रेनिंग भी होती है? 9 महीने की ट्रेनिंग होती थी। लगभग आप 34 सालों से आप ट्रेन चला रहे हैं जी। तो आपको किसी प्रकार की परेशानियां का सामना नहीं करना पड़ा? किसी प्रकार को ऐसा परिस्थितियां आपके जीवन में आया हो? अनशेड्यूल लाइफ रहती थी। रात को 2 बजे जाना पड़ता है, कभी रात को 12 बजे जाना पड़ता है। रात को 12 बजे मतलब इमरजेंसी में माता जी को टिफिन बनाना पड़ता, उठाना पड़ता था। तो मेरी वजह से घर के दूसरे लोग भी परेशान हो जाते थे। हमको बुलाने के लिए एक आदमी आता था। पहले ये टेलीफोन नहीं थे। हाँ। तो टेलीफोन नहीं थे तो उस टाइम पर हमको जब ड्यूटी पे जाना होता था तो कॉल बॉय करके हमको बताने के लिए आता था कि आपको 2 घंटे पहले वो आता था कि आपको इतने बजे जाना है, 5 बजे जाना है तो 3 बजे वो आके आपको जगाएगा। तो इस तरह से पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता था, क्योंकि वो दरवाजा खटखटाएगा तो पूरे सबकी नींद खराब हो जाएगी। तो मुझे ऐसा शुरू में ऐसा महसूस होता था कि ये कौन सी नौकरी में मैं आ गया। लेकिन फिर भी अभी नौकरी तो करनी है, तो फिर मैंने कंटिन्यू किया। आमोद भाई, जैसे कि आपको बाबा का ज्ञान मिला, वो कैसे मिला? एक बार माउंट आबू शादी के बाद घूमने गया हुआ था। तो उस समय मैंने जब आबू दर्शन गए थे, ऊपर मतलब एक पांडव भवन करके स्थान है ब्रह्मा कुमारी इसका, तो वहाँ हमने विजिट किया। वहाँ सब समझा रहे थे, तो मैंने वो ज्ञान को समझा और कुछ किताबें भी वहाँ मिल रही थी। तो उसमें एक 7 दिवसीय राजयोग 7 days कोर्स का होता है जी, उसका एक किताब था। तो वो भी मैंने लिया। फिर वो किताब मैंने पढ़ लिया और घर जा करके मैंने ठान लिया था कि मुझे ये कोर्स करना है 7 days का। लेकिन वो 7 days कोर्स करने से पहले मैंने वो पूरी किताब पहले पढ़ ली थी और उसके बाद मैं ये कोर्स शुरू किया था। और वो कोर्स मेरा 21 दिन तक चला था। 7 दिन का कोर्स 21 दिन जी। क्या बात! क्योंकि नहीं, प्रश्न तो नहीं थे, प्रश्न थे, लेकिन जो मेरी जो दिनचर्या है, हमारी जो ट्रेन चलाने की जो सर्विस है ना, तो ऐसे कंटिन्यूस नहीं रहती है, वो फिक्स टाइमिंग भी नहीं रहता है। तो एक दिन मैं कोर्स करता था, फिर 3 दिन के लिए बाहर चला जाता था। इस तरह से मेरे को 21 दिन लग गए टाइम। दिक्कत मुझे ये आई कि 3 दिन के बाद में फिर वापस मेरे को रिकवर करने के लिए थोड़ा सा मतलब समय लगता था, क्योंकि 3 दिन में फिर वो सर्विस में गया था, बाहर गाँव चला जाता था, फिर आके करता था। तो बहन जी को भी थोड़ा सा मतलब टाइम लेने में दिक्कत हो जाती थी। कोर्स में कौन सा चीज आपको बहुत अच्छा लगा कि ये चीज बहुत बढ़िया है? गाड़ी और ड्राइवर ये दोनों अलग है, तो ये पार्ट मुझे बहुत पक्का हो गया था। क्योंकि आप चालक हैं इसलिए। जी हाँ, क्योंकि मैं खुद एक चालक के पद पर कार्यरत था और गाड़ी चला रहा था। तो मैं गाड़ी तो हूँ नहीं, तो ये पार्ट मुझे बहुत पक्का हो गया था। मैं पूरी गाड़ी जो है परमात्मा शिव जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है उसके हवाले कर देता हूँ और फिर उस स्थान पर बैठकर उनका आह्वान करता हूँ कि आप गाड़ी चलाना उसको बहुत अच्छे से, और जो पीछे जो बैठे हुए पैसेंजर्स हैं उनको गंतव्य स्थान पर निर्धारित समय पे हम पहुंचा दें। तो कभी भी हमारी गाड़ी जो है वो आज तक कभी लेट नहीं हुई और हमने मतलब कोई एक्सीडेंट भी बचाया था। अच्छा, उसका अवार्ड भी मिला था? जी हाँ, 2 टाइम पर मुझे ऐसा अवार्ड मिला है, क्योंकि आपने एक्सीडेंट बचाया। तो आमोद भाई, जैसे स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, और एक प्रकार से मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही सेफ जर्नी है। स्पिरिचुअल जर्नी माना सेफ जर्नी। एक तो
विकारों से हम सेफ हो गए, दूसरा बाहर की झंझटों से सेफ हो गए, तीसरा अपने जो खान पान है उससे भी हम सेफ हो गए कि हम किसी प्रकार का हम अनावश्यक चीज़ें नहीं खाते हैं, तम्बाकू गुटखा वगैरह व्यसन चीज़ नहीं करते हैं। अभी आपको कैसा फील हो रहा है? अभी बहुत ही मतलब अच्छा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि ये सारी चीजें आपने जो बताई वो सारी चीजें पहले हम करते थे, कभी अज्ञानतावश और कभी कुछ मजबूरी में, क्योंकि लोको पायलट की जो ड्यूटी है वो बहुत ही अनशेड्यूल रहती थी। क्योंकि अभी के जो लोको पायलट है उनका ही मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। इतने भी लोको पायलट है मतलब रात को जगने के लिए कुछ ना कुछ, मैं ड्रिंक लेकर सोते हैं, वो ड्रिंक नहीं लेते हैं लेकिन जैसे चाय कॉफी तो नॉर्मल हो गई, लेकिन गाड़ी चलाने के समय उनको जगना होता है तो उसके लिए तम्बाकू या सिगरेट ये तो कॉमन चीज हो गई है। तो कभी आपको भी ऑफर करते होंगे, सर आप भी ले लीजिए? कभी कभी नींद आती थी तो मुझे भी मतलब उनकी संग की वजह से मुझे ये आदत लग गई थी, तो मुझे भी तम्बाकू खाने की आदत लग गई थी। कभी कभी मैं सिगरेट भी पी लेता था उनके संग में आकर के। ज्ञान में आने के बाद छूट गया? हाँ, उसके बाद में तो मेरा सब कुछ छूट गया। उसके बाद आपको कभी इच्छा नहीं हुई कि थोड़ा ले ले, टेस्ट ले ले? नहीं, कभी नहीं। तो माना परमात्मा की याद से हम व्यसन को छोड़ सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए अलग से दवाई लेना। नहीं, बिल्कुल कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी और एकदम सहज रीति से सारे व्यसन छूट गए थे मेरे। अमोद भाई, जिस प्रकार से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में कोई परिस्थितियां आ जाती है तो उस परिस्थितियों को पार कैसे करते हैं आप? परिस्थिति आती है तो हम तुरंत उसका निर्णय नहीं लेते पहली बात तो, और उसके बाद में फिर अगर कोई परिस्थिति ऐसी विकट है तो फिर उसको डिले करते हैं कि भाई हम इसका निर्णय अभी नहीं लेंगे, कुछ सोच समझ कर बाद में देंगे। तो ये निर्णय करने की जो शक्ति है वो आत्मा के अंदर एक पावर है। वो निर्णय कैसे लेना है, कब लेना है और कितने समय में लेना है, वो करने की जजमेंट हमको ये राजयोग के अभ्यास से मिलती है। कोई आपको ऐसा अपशब्द का प्रयोग करता है तो आपका रिएक्शन क्या रहता है? कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है तो हम पहले तो उसको एक आत्मा की तरह से देखते हैं। किसी के अंदर कमी होती है तो उसको हम तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखेंगे, गुस्से की दृष्टि से नहीं देखेंगे, लेकिन वो एक आत्मा है, परिस्थितियों के वश है, वो आत्मा कमजोर है, इसके लिए ऐसा शब्द बोल रही है। तो उसके अंदर जो कमी है, कमजोरी है, वो भर जाए, परमात्मा उसमें शक्ति दे और हम उसको शुभ भावना शुभकामना देते हैं कि भाई इस आत्मा के अंदर जो कमजोरी है वो परमात्मा उसको भर दे, उसको अच्छी बुद्धि दे। तो इस तरह से हम उसको शुभ भावना शुभकामना करके उसको शांति के वाइब्रेशन देते हैं। 17 साल पहले की बात बताऊं तो उस समय नौकरी भी करते थे लेकिन ये ज्ञान नहीं था। तो ज्ञान के पहले का जो जीवन है करने के लिए एक मजबूरी में करते थे कि भाई कर जाना पड़ रहा है, फिर मतलब कुछ भी आता है तो फिर ऐसे कोसते थे अपने आप को कि भाई ये मैंने कौन से कर्म कर लिए कि मुझे ऐसे ऐसी नौकरी मिल गई। मैं दूसरे लोगों को भी देखता था कि वो आराम से 9 बजे जाते हैं, 5 बजे लौट के आते हैं, उनको सारे दिनचर्या भी सेट है, सब कुछ है। त्योहारों के दिन भी घर पे रहने को मिलता था। वैकेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा गाड़ियां चलती है, दिवाली वैकेशन में हॉलीडे स्पेशल चलती है, तो उस टाइम पे तो छुट्टी मिलती ही नहीं है। पारिवारिक भी समस्या आती थी, तो ये सब चीजें बहुत मतलब विकट लगती थी। लेकिन अब जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो परिस्थितियां को हमने मतलब मौका समझ लिया। जैसे दिवाली में छुट्टी नहीं मिलती है तो हमको ऐसा अच्छा लगता है कि हम लोगों की सेवा करते हैं तो लोगों की ऑटोमेटिक दिवाली मिलती है। कभी रक्षाबंधन के टाइम पर भी हम नौकरी पर जाते हैं तो हम वहाँ पर भी ऐसा सोचते हैं कि एक भाई बहन के घर पे जा रहा है तो उसको हम छोड़ने के निमित्त बन रहे हैं। तो एक फीलिंग चेंज हो गई, उनको देखने का दृष्टिकोण चेंज हो गया। वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारीज में आप चल रहे हैं तो कौन सी ऐसी बातें अपने जीवन में गांठ बांध दी है कि मुझे ये सिद्धांतों का पालन करते हुए चलना है? जैसे राजयोग का जो अभ्यास होता है उसके जो स्तंभ है वो पवित्रता है और शुद्ध भोजन है। ये 2 चीजें अगर आप जीवन में धारण करते हैं तो बाकी सब धारणाएं ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ये 2 धारणाएं मैंने पक्की कर ली है पहले दिन से ही कि जब से राजयोग का अभ्यास किया उसी दिन से मैंने बाहर का खाना, प्याज लहसुन वाला खाना और ये सब चीजें बंद कर दी थी और पवित्र जीवन जीता हूँ। समाधान के बाद हमें कौन सा बातों का अटेंशन रखना है? संबंध में रहते हुए भी उनसे न्यारा रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ नियम रहते हैं तभी आप वो बात पर चल पाते हैं। तो हमारे जो लोको पायलट की जो ड्यूटी है वहाँ हर तरह के लोग हमारे साथ मिलते हैं।
मतलब हमारा जो किचन होता है वहाँ पे कुछ मतलब नॉन वेज खाने वाले भी होते हैं, फिर बाहर का खाना वाले भी होते हैं, और कोई व्यसन वाले भी रहते हैं, तो उनसे भी हमारे को संपर्क करना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो उनके साथ में रहते हुए भी हम हमारे जो नियम है उनके ऊपर हम दृढ़ रहते हैं। कई बार उसके लिए हमको मतलब परेशानी भी हुई, कई लोगों ने मतलब कुछ अपशब्द भी बोले, लेकिन फिर भी हमने हमारे नियम नहीं तोड़े। डोंट केयर कर दिया आपने। या बहुत सुंदर। मैं आमोद कुलकर्णी बड़ौदा गुजरात से हूँ, और पिछले 34 वर्षों से मैं भारतीय रेलवे में सेवाएं दे रहा हूँ और लोको पायलट पद पर अभी कार्यरत हूँ। अरे आमोद भाई, आपने बोला कि मैं लोको पायलट हूँ, तो आम आदमी को तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि लोको पायलट क्या होता है। कोई भी ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, वो सभी को जो चलाता है, रथवान है, उसको लोको पायलट कहा जाता है, क्योंकि लोकोमोटिव को वो चलाता है, इसके लिए उसका नाम लोको पायलट डेजिग्नेशन दिया गया है। और लोको पायलट की ड्यूटी जो है वो बहुत ही अनशेड्यूल रहती है, मतलब कभी दिन में, कभी दोपहर को, कभी शाम को, कभी रात को 2 बजे भी जाना पड़ता है। तो ऐसी अनिश्चितता भरी हमारी ड्यूटी रहती है। जब मैंने आपको देखा तो आप फिट एंड फाइन है, तो फिट एंड फाइन का रहस्य क्या है? योगा में शुरू से ही इंटरेस्ट रखता था, तो जब मैं रेलवे में आया तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि ये जो लोको पायलट की ड्यूटी है, रात को जाने का, कभी शाम को जाने का, अपने आप को पूछता था कि ये कैसी नौकरी है। मेरे मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि अभी नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, और नौकरी के साथ साथ मुझे मेरा जो लक्ष्य है, हेल्थ कॉन्शियस जो मैं था, और मुझे अपने आप को भी स्वस्थ रखना था, तन को भी स्वस्थ रखना था और मन को भी स्वस्थ रखना था। इसके लिए फिर मैंने कुछ नियम बनाए, वो उसी नियम पर मैं अभी चल रहा हूँ। चाणक्य ने बताया कि जिसकी जैसी दिनचर्या उसकी वैसी भवचर्या, तो आपकी दिनचर्या मुझे बताइए। मतलब जिसको जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण दिखाने होते हैं, तो और आपको जो अगर लक्ष्य है तो लक्षण आना ही चाहिए। और कहते हैं कि दृढ़ता सफलता की चाबी है, तो दृढ़ संकल्प आप करेंगे तो आपको सफलता मिलने वाली ही है। तो मैंने ये नौकरी करने के टाइम पर जो मैंने शुरू में जब मेरे को ऐसी परीक्षा आई तो मैं थोड़ा सा मतलब उस टाइम पर डिस्टर्ब हो जाता था, लेकिन फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे नौकरी में रहते हुए भी ये सारी चीज़ें करनी हैं, और ये करने से स्वस्थ तन और मन, ये रहने से मेरा परिवार अच्छा रहेगा, और मेरा समाज, जहाँ मेरे अड़ोस पड़ोस वाले और मेरे जो रेलवे साथीगण हैं उनको भी मैं सेवा कर सकता हूँ, और उसके बाद सारे देश की भी सेवा हो सकती है। कभी भी जाना पड़ता है, कभी भी आना पड़ता है, कभी भी सोना पड़ता है, कभी भी खाना पड़ता है। तो ऐसे समय में मैंने मेरी दिनचर्या को सेट किया, और मेरा जो डाइट है, एक्सरसाइज का प्लान है, और मेरा जो सोने का प्लान है, वो सब मैंने अपने हिसाब से सेट किया। तो उसमें मैंने सबसे पहले तो चाय कॉफ़ी बंद कर दी है। तो चाय कॉफ़ी की जगह पर उसका मैं सप्लीमेंट लेता हूँ कि काढ़ा है, तुलसी का काढ़ा है, अदरक का काढ़ा है, ऐसा काढ़ा मैं साथ में रखता हूँ। आंवला का जूस पीता हूँ, और सुबह नाश्ते में सीजनल जूस पीता हूँ और फ्रूट खाता हूँ, और अंकुरित वगैरह ऐसे खा लेता हूँ। ऐसा आहार लेने से बहुत स्फूर्ति का अनुभव करते हैं, और आलस्य अलबेलापन नहीं आता है, पूरी कार्य क्षमता के साथ कार्य कर सकते हैं। तो एक तो अलर्टनेस बहुत बढ़ जाती है इससे, और कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। थोड़ी सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और योगा, ये सब मैंने मेरी दिनचर्या में शामिल किया है, और थोड़ी बहुत साइकिलिंग भी मैं कर लेता हूँ। पास में जहाँ जाना हो वहाँ पे साइकिल का यूज़ करता हूँ, तो जिससे कि प्रदूषण भी बच जाता है, पैसे की भी बचत होती है, और हमारी शारीरिक एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो 3 काम एक साथ में हो जाते हैं। तो ऐसी मैंने मेरी दिनचर्या को सेट किया हुआ है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री इतने व्यस्त होते हुए भी वो इतना योग को इतना महत्व देते हैं, और पूरे भारत का नाम उन्होंने विश्व पट पर लाया है। तो इस तरह से मेरा लक्ष्य था कि मैं ये नौकरी करते हुए भी मैं ये सारी चीज़ें करता रहूँगा। लेकिन ये दृढ़ता जीवन में धारण करने के लिए मनोबल कैसा होना चाहिए, आप क्या मानते हो? जब से मैंने ये राजयोग का अभ्यास शुरू किया है, तब से मुझे रोज़ कुछ न कुछ ऐसी नवीन बातें सुनने को मिलती है।
तो ये सब चीज़ों को मैं अभ्यास करता हूँ और मेरा जो समय जो बचता है मेरे पास में, लेकिन फिर भी समय में से समय निकाल कर मैं 1 घंटा राजयोग का अभ्यास करता हूँ। तो उसके अंदर मुझे ये सारी चीज़ें रोज़ सीखने को मिलती है। पॉजिटिव थॉट्स होते हैं राजयोग के अभ्यास में, यही सब चीज़ें होती है। जैसे मैंने बताया कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे जो लक्ष्य होते हैं तो उसके ऊपर आदमी बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। तो ये राजयोग के अभ्यास से मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि राजयोग के अभ्यास से आदमी के व्यसन भी बहुत छूट जाते हैं तुरंत, और उसके लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। गाड़ी रुकती है, वो खाना खा लेते हैं, तो आप ऐसा नहीं करते हैं? पहले मैं ये सब चीज़ें, चाय कॉफ़ी, कभी कभी तम्बाकू भी खा लेता था क्योंकि रात को जगना होता था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि राजयोग के अभ्यास से ये सारे व्यसन भी छूट सकते हैं और बिना चाय कॉफ़ी और तम्बाकू सिगरेट से भी पूरी रात भर हम जग सकते हैं। तो ये सारा चीज़ मेरे को राजयोग के अभ्यास से ज़्यादा मालूम पड़ा, और ये राजयोग के अभ्यास से मैंने इसके ऊपर, मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया। तो इससे मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त होता है और बहुत एक उमंग उत्साह पैदा होता है, और मुझे अंदर से ऐसी चाह होती है कि मुझे जो मिला है वो मैं मेरे साथियों को बांटूं, मेरे समाज को बांटूं और मेरे देश को बांटूं। सबसे पहले लोको पायलट को ये ध्यान में रखना चाहिए, कौन से समय पर अगर खाना खा रहा है तो वो समय को ध्यान में रखे। अगर दिन का समय है वो उस टाइम पर तो खाना खा ले, और जब रेस्ट करना है उस टाइम पर खाना खा ले तो बहुत अच्छा है। अगर रात को देरी हो गई है तो ऐसे समय पर भारी भोजन न ले, परोठा है, तेल वाली, मसाले वाली ऐसी चीज़ें न खाए। उस समय केवल दूध या फल ऐसा खाकर सो जाए, और जब उठे उसके बाद में, फ्रेश होने के बाद में फिर वो नाश्ता करे तो वो उसको लाभप्रद होगा। और अगर रात को देरी में अगर वो तेल मसाले वाला चीज़ खाता है तो ना तो उसको नींद अच्छे से आएगी और ना वो खाना उसको हजम होगा, और पूरे रात वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो खान पान में तो उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और वहाँ पहुँचने के बाद रेस्ट रूम के अंदर, जहाँ पर रेलवे ने सारा प्रबंधन किया हुआ है, वहाँ योग रूम भी है, मेडिटेशन रूम भी है, तो वहाँ पर वो कुछ एक्सरसाइज भी करे, वो भी स्ट्रक्चर भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, पेट भी अंदर चला जाएगा। और प्राणायाम वगैरह करने से ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये सब भी अपने आप क्योर कर सकता है। तो ये छोटी मोटी एक्सरसाइज, छोटा मोटा खान पान का ध्यान और अपना मेडिटेशन, इससे काफ़ी सुधार हो सकता है। नाश्ता जैसे फ्रूट ले सकता है, और अगर साथ में ले जाना है तो अंकुरित वगैरह ले जा सकता है। और उसके बाद में दोपहर को अगर है तो फिर खाना, रोटी सब्जी एक ही चीज़ ले जाए, खिचड़ी है, सूप और फल है, इस तरह से हल्का फुल्का खाना है। लेकिन जब ट्रेन चलाता है उस समय का जो भोजन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और शाम को अगर हमने भारी भोजन कर लिया तो हमको चांसेस रहता है कि नींद की झपकी लगेगी, भारी भोजन की वजह से आलस्य आएगा। रात की ट्रेन और शाम की ट्रेन के समय खास करके फल और लाइट भोजन, जैसे दलिया है, फल, पपीता है और सूप है, ऐसा हल्का भोजन लेना चाहिए। और जब वो आराम की मतलब कंडीशन है कि वहाँ गाड़ी पहुँच गई है, रोटी दाल सब्जी पूरा भोजन ले सकता है, क्योंकि उसको आराम की भी आवश्यकता है। तो ऐसा भोजन करने के बाद में वो भोजन करेगा तो उसको आराम भी अच्छा हो जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत सेटिंग करना ज़रूरी है। आपको कोई प्रश्न है तो ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bkamod68@gmail.com, bkamod68@gmail.com। जब भी फ्री हूँ तो हरदम मैं सबकी निःशुल्क सेवा कर सकता हूँ। आपको ऐसा नहीं होता है गुस्सा कभी कभी आ जाता है, तो गुस्से के लिए आप क्या करते हो? गुस्सा आता तो है लेकिन उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उस समय हम थोड़े क्षण के लिए उसको शांत, मन को 1 मिनट के लिए शांत कर देते हैं, और फिर वो परिस्थिति के बारे में सोचते हैं कि क्या ये परिस्थिति में मैं केवल गुस्सा करके ही मतलब इसका सॉल्यूशन ला सकता हूँ, या फिर शांत हो करके कुछ सोच के फिर उसका निर्णय लूँ। तो गुस्से में लिया हुआ निर्णय कभी भी सही नहीं होता है, और हम थोड़ा सोच के उसको डिले करेंगे और बाद में अगर परिस्थिति को हम सामने लाएंगे तो उसका हल ज़रूर निकल जाता है।
तो इस तरह से राजयोग में ये सिखाया जाता है कि हम शांति से कोई भी परिस्थिति को सुलझा सकते हैं। तो लोको पायलट गाड़ी चलाता है तो बीच बीच में आपको कमर का दर्द, शोल्डर का दर्द नहीं होता है? जब मालगाड़ी में जब गाड़ी चलाता है लोको पायलट तो उसको 10-10 घंटा 12-12 घंटा भी नौकरी करनी पड़ती थी। तो उस समय एक ही पोस्ट पे बैठने का, एक ही पोस्ट पे सिग्नल को देखते रहने का, आंखों को भी मतलब एक टक देखते रहने का, तो एकाग्रता भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, और शोल्डर और बैक ये दोनों के ऊपर दर्द भी होता था क्योंकि वो एक ही पोजीशन में हमको बैठना पड़ता था। फिर मैंने ये योगा का अभ्यास किया और पिछले वर्ष ही मैंने योगा में प्रोफेशनल डिप्लोमा भी किया है, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जब तक मूवमेंट नहीं करोगे कोई भी चीज़ को तब तक आपको उसको मतलब स्टिफनेस आ जाती है। तो जैसे हम दरवाज़ा होता है कोई भी हमारा पुराना घर जैसे कोई बंद पड़ा हुआ है और उसके दरवाजे हमने खोले ही नहीं है, और जब कभी 4-5 साल के बाद में हम उसको खोलेंगे तो उसमें से भी कट 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 करके आवाज़ आती है। तो ऐसे ही अगर हम हमारे जॉइंट्स को मूवमेंट नहीं देंगे तो भी उसमें से कट कट की आवाज़ आती है, और उसके अंदर जो लुब्रिकेशन है, कैल्शियम की कमी होती है। फिर हमारे जो तेल हम जैसे लुब्रिकेशन करते हैं तो ऐसे हमको जो आहार के अंदर हमको ऐसे लुब्रिकेंट्स लेना ज़रूरी है। तो ये सब मैंने अभी डिप्लोमा जो न्यूट्रिशन और फूड के अंदर भी मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, और योगा के अंदर भी आयुर्वेद में ये सब चीज़ें बताई गई है, तो ये सब मैं फॉलो करता हूँ। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी राहत मिलती है, और अभी मुझे पूरा नियंत्रण हो चुका है कि हम अनुभव भी हो चुका है कि किस तरह से मुझे चलना है। जो भी फायदा हुआ है वो हम आपको करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल रूप में, तो उसका फ़ायदा आप लोग सब ले सकेंगे। तो यही मेरी शुभ भावना है। धन्यवाद। आपने बहुत चिंतन मनन करके अपना जीवन को न्यारा और प्यारा बनाया है, और भारत के जितने भी लोको पायलट है ये आपको देख के उसको प्रेरणा मिले, उसका जीवन स्वस्थ बने, मस्त बने, ये अभ्यर्थना साथ आपको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं कि आपकी मन की जो भावना है ये परमात्मा पूर्ण करे। अस्तु, नमस्ते। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे अमोद भाई अपने जीवन के सिद्धांतों पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और एक वो जीवन था और आज ये जीवन अपने पवित्रता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में ज्ञान को रोशनी कहा गया है। जब जीवन में ज्ञान आ जाता है, नेचुरल हम अंधकार से दूर हो जाते हैं। ऐसे दिव्य आत्मा आज हमारे स्टूडियो में आए और अपने अनुभव को साझा किया। ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ एक नए समय पर फिर आपके सामने हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। देखो, बड़ौदा से हमारे साथ में आए हैं आमोद कुलकर्णी, जो MS यूनिवर्सिटी के अंदर विजिटिंग फैकल्टी है। गुजरात राज्य जो सोमनाथ यूनिवर्सिटी है, इसने डिप्लोमा कोर्स भी किया है। इसके मन के अंदर एक तमन्ना है, तरवराहट है, थनगनाहट है कि मुझे कुछ करना है। ये तरवराहट वाली आत्मा है, सेवा करने वाली आत्मा है, तन मन धन से बाबा के कार्य में वो जुट गई है। तो आज का प्रोग्राम है सदा सर्वदा स्वस्थ रहने की कला। सदा सर्वदा स्वस्थ रहने की कला। कोई भी आदमी को स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले उसको स्व में स्थित होना पड़ेगा। जो स्व में स्थित है वही स्वस्थ है। स्व में स्थित मीन्स अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। अंतर्मुखी सदा सुखी और बाहिर्मुखी सदा दुखी। ये मन की बात है भाई। तो अभी तन में क्या करना है, तो दोनों पैर के बीच में 1 फुट का अंतर और पंजे को हिलाना है। पैर हिलाओ। कुलकर्णी भाई क्या बोलेंगे? पैर हिलाओ, पैर हिलाओ, रोग भगाओ, पैर हिलाओ, रोग भगाओ, रोग भगाओ, पैसा बचाओ। देखो भाई, पैर हिलाओ, रोग भगाओ, रोग भगाओ, पैसा बचाओ, रोग भगाओ। कोई भी घर में आप तलाश करो तो सारी घर के अंदर आपको दवा की बोतल, गोली, आयुर्वेदिक के पड़ी के मिलेगा।
तो बिना दवा स्वस्थ रहने की कला, बी योर ओन डॉक्टर, खुद के डॉक्टर खुद बनो। तो देखो भाई कुलकर्णी भाई, ये दोनों पैर के बीच में ये 1.5 फुट का अंतर रख के पैर को, पंजे को हिलाना है। ये पंजे को हिलाएंगे तो हमारा अपान प्राण एक्टिवेट होगा। कौन सा प्राण? अपान प्राण एक्टिवेट होगा। ओम उदानाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम शमनाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। तो देखो ये अपान प्राण नाभि से शुरू होता है भाई कुलकर्णी भाई। अपान प्राण कहाँ से होता है? नाभि से। तो देखो कुलकर्णी भाई आपको बता रहे हैं कि दोनों पैर के बीच में 1 फुट का फासला रख के हमें तकलीफ पड़ती है तो बैठे बैठे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी दूसरा पैर ऊपर उठाओ और ऐसे लगाओ हल्के से। कोई भी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, इसके लिए ये क्रिया उसको करना ही पड़ेगा। अभी देखो हाथ पीछे है तो तकलीफ होती है, तो पीछे जरा सपोर्ट ले लो, सपोर्ट ले लो। सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं, ताकि हाथ में कई बार दर्द हो जाता है तो पीछे सपोर्ट लेके आप कर सकते हैं। ये हुआ। चलो दूसरा पैर चेंज करो। यस, हल्के से अपनी गोदी में बच्चों को सुलाया इस प्रकार से, सो जा सो जा, ये रिदम से। कैसा? बच्चों को सुलाया, सो जा सो जा। और आप ऐसा करेंगे, सो जा, तो बच्चा बाहर आ जाएगा। तो आपको रिदम से करना है, धीरे से करना है। कुलकर्णी भाई बहुत समझ गए। नेक्स्ट, तीसरा प्रोग्राम है, दोनों पैर को हल्के से मूवमेंट करो, बटरफ्लाई। देखो ये क्रिया करने से पेट की सफाई होती है, और पेट सफा, रोग दफा। अकबर बिरबल की बात तुम करते थे ना कुलकर्णी भाई? कौन सी बात? अकबर ने बिरबल से पूछा था एक दिन, हाँ, कि सप्ताह में कौन सा दिन अच्छा? तो बिरबल ने उत्तर दिया कि जिस दिन मेरा पेट सफा, उस दिन सबसे बढ़िया दिन। क्योंकि जिस दिन पेट सफा होता है उस दिन तरोताज़गी होती है, ताजगी होती है, उमंग उत्साह रहता है। अगर पेट साफ नहीं तो कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, एकदम आलस्य अलबेलापन आ जाता है, आदमी कुछ काम नहीं कर सकता। तो पेट साफ करने की ये एक्सरसाइज है। हल्के से करना है, जल्दीबाजी से नहीं करना है इन्हें। अभी देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्रिया तो अभी शुरू होती है भाई। दोनों हाथ को खींचो, स्ट्रेचिंग करो। देखो स्ट्रेचिंग करने से गधा है, बिल्ली है, कुत्ता है, कोई भी स्ट्रेच करता है तो तनाव, टेंशन दूर हो जाता है। हल्के से बॉडी को रिलैक्स कर दो, रिलैक्स। हथेली आकाश की ओर, शवासन। कोई भी बंदा नाइट शिफ्ट करके आया है तो नाइट शिफ्ट वाले को ये क्रिया करने से उसको लगेगा कि मैंने नाइट शिफ्ट में नौकरी किया है। फिर से एक बार, ऐसे 5 बार करना है ये क्रिया, 5 बार करना लगातार। वेरी गुड। हाथ को देखो, हल्के से ऐसा आराम से करना है और धीरे धीरे करना है। हाथ की नस नहीं चढ़ जाए, पैरों की नस नहीं चढ़ जाए। वेरी गुड। अभी रिलैक्स, लंबी लंबी सांस लेना है। कोई भी क्रिया में जल्दीबाजी नहीं करना है। और हल्के से दोनों हाथ सिर के नीचे रख दो, सिर के नीचे दोनों हाथ रख दो। दोनों पैर घुटने में से मोड़ो, दोनों पैर घुटने में से, पंजा साथ में, घुटना साथ में, दोनों साथ में रखो। वेरी गुड, वाह। देखो ये कुलकर्णी भाई लोको पायलट है, उसने अपना वजन 15 किलो वजन उसने कम किया है ये एक्सरसाइज से। जिसको फैट और वेट कम करना है तो इसके लिए उसको क्या करना है, हल्के से उसको ऐसे मूवमेंट करना है, बस इतना इतना। इससे अपान प्राण एक्टिवेट होगा। ओम उदानाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम शमनाय स्वाहा, ओम अपनाय स्वाहा। तो ऐसे करने से क्या होगा? कितने मिनट करना है भाई? 20 मिनट करना है। और 20 मिनट में बीच में थकान लगती है तो पैर को सीधा करो। वेरी गुड। हाथ को ऊपर खींचो, खींचो। वेरी गुड। रिलैक्स और लेफ्ट साइड टर्न हो जाओ, लेफ्ट साइड टर्न, टर्न होके बैठ जाओ। बस इतनी क्रिया है भाई साहब। हल्के से पेट अंदर, पेट अंदर तो रोग बाहर। देख लिया आपने? पेट बाहर तो रोग अंदर, पेट अंदर तो रोग
को रोग बार, तो इसके लिए क्या करेंगे? पैर हिलाओ, रोग भगाओ, पैसा बचाओ, बैंक बैलेंस बढ़ाओ। वेरी गुड। तो अभी करेंगे, चलेंगे। चलती का नाम गाड़ी। हल्के से पीछे। हाँ, वेरी गुड। चलना है, चलती का नाम गाड़ी। राजा की सवारी, राजा की सवारी कुलकर्णी भाई, हाथ ऊपर। हाँ हाँ, आगे। पीछे। आगे। आगे आगे चलते हैं। हिप पे, हिप जॉइंट्स पे चलना है। देखो भाई साहब, कुलकर्णी भाई, ये पैर जो आप चलते हैं उसमें किस पे चलना है? हिप जॉइंट्स पे। फिर से एक बार चल के बताओ। हाँ, उठाओ, वेरी गुड। हिप जॉइंट्स को उठा के चलना है और धीरे धीरे पीछे चलना है। वेरी गुड। हाँ, वाह वाह भाई वाह। देखो, ये क्रिया करने से 15 किलो वजन ये कुलकर्णी भाई ने कम किया है। ये लोको पायलट है, रेलवे के अंदर नौकरी करते हैं और कई लोगों के प्रेरणा स्रोत है। कई लोगों की बीमारी उसने ठीक किया है। तो हृदय से हम कुलकर्णी भाई का धन्यवाद करते हैं। वेरी गुड। कितनी बार करना है ये प्रोग्राम? ये 3 मिनट का प्रोग्राम है। क्यों 3 मिनट? 3 मिनट में आपको एक टाइम पर 3 मिनट कर सकते हैं। हाँ, और थकान लगे तो क्या करना है? तो स्ट्रेचिंग करके वापस शुरू करना है। बता दो, स्ट्रेचिंग करके देखो। अभी थक गए हैं भाई, तो क्या करना है भाई? थक गए तो देखो, थक गए हैं, बंदा थक गया है तो हाथ को खींचना है, पैर को खींचना है और बॉडी को रिलैक्स करना है और लंबी लंबी सांस लेना है। देखो, पेट जब तक स्थिर हो जाए तब तक सांस लेना है। लंबी लंबी सांस, लंबी लंबी सांस। हवा हवा नो दवा, हवा हवा नो दवा। तो देखो, ये क्रिया बहुत सिंपल है और ये क्रिया करने से आपकी बीमारी तुरंत भाग जाएगी। इसमें एक भी पैसा का खर्चा नहीं है। और लंबी लंबी सांस लेते जाओ और अपना मन, अब गाना शुरू होगा। स्टार्ट। उठकर सुबह सवेरे हम योग करें, योग करें। उठकर सुबह सवेरे हम योग करें, योग करें। सारे विश्व को योग ज्ञान से बोध करें, बोध करें। सारे विश्व को योग ज्ञान से बोध करें, बोध करें। उठकर सुबह सवेरे हम योग करें, योग करें। उठकर सुबह सवेरे हम योग करें, योग करें। भारत की अमूल्य धरोहर विश्व को स्वस्थ बना
भारत की ये अमूल्य धरोहर विश्व को स्वस्थ बनाएगी। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम तन मन सुखद बनाएंगे। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम तन मन सुखद बनाएंगे। मानव जी चलो पीछे। मानव जीवन को प्रभावित रोज करें, रोज करें। उठकर सुबह सवेरे हम योग करें, योग करें। उठकर सुबह सवेरे हम योग करें, योग करें। रोग निवारण योग से होते स्वास्थ्य भी उन्नत होता। रोग निवारण योग से होते स्वास्थ्य भी उन्नत होता। विश्व स्वास्थ्य को उज्जवल करके मानव का निर्वाण हो। विश्व स्वास्थ्य को उन्नत करके मानव का निर्वाण हो। पतंजलि की इस विद्या का, पतंजलि की इस विद्या का जीवन में संयोग करें। उठकर सुबह सवेरे हम योग करें, योग करें। उठकर सुबह सवेरे हम योग करें, योग करें। सारे विश्व को योग ज्ञान से बोध करें, बोध करें। सारे विश्व को चलो, योग जल्दी। ज्ञान से बोध करें, बोध करें। उठकर सुबह सवेरे हम योग करें, योग करें। उठकर सुबह सवेरे हम योग करें, योग करें। योग करें, योग करें। योग करें, योग करें। टड़न टन टड़न टड़न। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ला 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 ला। मन में वो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुद्ध भावना दिल में सुख सावन जैसा।
याद कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घन घोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ला 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 हाँ मैम। आया आया स्वर्ग रचाने आया, आया आया स्वर्ग रचाने आया, आया स्वर्ग रचाने आया, आया 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 स्वर्ग रचाने आया। शिव पिता है विश्व पिता है, अपना वादा निभाने आया। दिशा दिशा में गूंजोगी हर दिन में वो बात गोल गोल, दिशा दिशा में गूंजोगी हर दिन में वो बातें। एक है वो एक है सबका पिता, वो एक है, एक है वो एक है सबका पिता, वो एक है। रचाया आग द्वारिका नगरी, जो था भारत सबसे महान। शांति एकता पवित्रता से सुख से भरा था अपना जहां। आनंद भरा भरा था मन, सुंदर वो पुष्पक विमान। आनंद भरा भरा था मन, सुंदर वो पुष्पक विमान। कम में आते जाते बंजी की तरह, यहाँ थे वहाँ, यहाँ से वहाँ। शिव पिता ही विश्व पिता है, अपना अपना वादा निभाने आया। दिशा दिशा में गूंजोगी हर दिल में सो बात यही, दिशा दिशा में गूंज हुई हर दिल में वो बात यही। एक है वो एक है सबका पिता, वो एक है वो एक है सबका पिता, वो एक है।
प्रभु के दुलार शिव पिता ही विश्व पिता है, अपना वादा निभाने आया। दिशा दिशा में गूंज उठी हर दिल में वो बात यही दिशा दिशा में गूंज उठी हर दिन में वो बात है, एक है वो एक है, सबका पिता वो एक है वो एक है, सबका पिता वो एक है। आया आया स्वर्ग एक ही पकड़। आया 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 स्वर्ग रचाने आया आया स्वर्ग रचाने आया 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 स्वर्ग रचाने आया शिव पिता ही विश्व पिता है, अपना वादा निभाने आया। दिशा दिशा में गूंज उठी हर दिल में वो बात यही दिशा दिशा में गूंज उठी हर दिन में वो बात यही, एक है वो एक है, सबका पिता वो एक है वो एक है, सबका पिता वो एक है। सबका पिता वो एक है वो एक है, परम पिता